रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच बसा मलवा गांव जल्दी अंधेरे में डूब जाता था। दिन में यहां शांति रहती, पर रात में हवा की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती। अमन, जो शहर से गांव लौट रहा था, बस स्टैंड पर खड़ा था। आज किसी वजह से बसें लेट थीं। काउंटर पर बैठे बुजुर्ग ने कहा, बाबू, शाम की आखिरी बस आएगी, उसके बाद रात भर कोई रास्ता नहीं। अमन को घबराहट हुई, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद धुंध के बीच से एक पुरानी चीखती हुई बस दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत पुरानी हो। लाइटें टिमटिमा रही थीं और इंजन से अजीब सी घरघराहट आ रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और धीमे स्वर में बोला, चढ़ जाओ, गांव तक पहुंचा दूंगा। बस में सिर्फ 3 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे थकान से टूटे हुए हों। अमन सबसे पीछे जाकर बैठ गया। जैसे ही बस जंगल वाले रास्ते में घुसी, अमन को लगा कि बाहर कोई बस के साथ साथ दौड़ रहा है। पहले उसे लगा कि छाया होगी, फिर आवाज साफ सुनाई दी, फटे हुए गले से हंसने की आवाज। अमन खिड़की से झांकने ही वाला था कि बगल में बैठी औरत बोली, मत देखो, जो बाहर है वो नजरें नहीं सहता। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ दूर जाकर बस हल्के से झटकी और अमन ने देखा कि सामने वाली सीट खाली हो चुकी थी। वो आदमी कहाँ गया? बस रुकी भी नहीं थी। अमन डर गया। उसने फुसफुसाकर औरत से पूछा, वो आदमी कहाँ गया? औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, एक एक करके सब उतर जाते हैं, अपने अपने ठिकाने पर। उस मुस्कान में इंसानीपन बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे बस आगे धुंध और गहराती गई, बीच में एक जगह बस अचानक रुक गई। ड्राइवर बोला, रास्ता साफ करना पड़ेगा, लेकिन ड्राइवर उतरकर गायब हो गया। पीछे की सीट पर बैठा तीसरा यात्री भी गायब था। अब बस में सिर्फ अमन और वो औरत ही बची थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, ये लोग कहाँ गए? औरत ने उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और बोली, तुम भी तभी समझोगे जब तुम्हारी बारी आएगी। अमन ने साहस करके बस से बाहर झांका। जंगल में कोई रास्ता नहीं था। बस किसी सुनसान खाई के किनारे खड़ी थी। तभी औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके पांव जमीन को छू ही रहे थे। आवाज में भारीपन था, ये बस जिंदा लोगों की नहीं, ये बस उनको ले जाती है जो अकेले रास्ते पर भटकते हैं। अमन डर के मारे पीछे हट गया। औरत का चेहरा बदलने लगा, आंखें काली, मुंह कान तक फटा हुआ। औरत आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक ड्राइवर वापस आया और चिल्लाया, अभी नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये जिंदा है। औरत चीखी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। ड्राइवर ने अमन का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और कहा, भाग, ये बस मरे हुए लोगों की है, जिंदा इंसानों को ले जाती है, लेकिन तू अभी नहीं। अमन भागता हुआ जंगल के रास्ते से नीचे उतरा। पीछे मुड़कर देखा, बस धुएं में बदल कर गायब हो चुकी थी। सुबह गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में जंगल के पास मिले। यह बात सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उस सड़क पर पिछले 12 सालों से कोई बस चलती ही नहीं थी। जिस बस का नंबर अमन ने बताया, वो बस एक हादसे में जलकर मर चुकी थी, सभी यात्रियों के साथ। और कहते हैं, आज भी रात की आखिरी बस कभी कभी दिखाई देती है, पर उसमें चढ़ने वाले वापस नहीं आते।